ओके। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, पढ़ाई कैसी चल रही है? अक्की, निशांत, राहुल, खुशी, पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? जस्ट अ वेट। जय दीक्षित, अब है आर्या, विजेश, विशाल बाबू, स्वाति। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा, फिर हम क्या कर लेते हैं, अपनी क्लास को आगे प्रोसीड कर लेते हैं। मैम बायो के नोट्स नहीं बना पा रहे हैं। अमित सागर, क्यों बेटा, क्या प्रॉब्लम आ रही है? गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैनपुरी की जय हो। एक्सप्लेनेशन तो अपनी ही लैंग्वेज में देते हैं सचिन। जब आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ चीज़ों को तो मैं अपनी ही लैंग्वेज में आपको बताती हूँ, है ना। एक्सप्लेनेशन जब भी आपको समझाना होता है तो अपनी ही लैंग्वेज में समझाते हैं। रउआ, काशिन, बानी, ठीक, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सचिन कुमार कह रहे हैं, अच्छा। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा, फिर हम क्या कर लेते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज हम क्या करेंगे, एक अच्छी सी कहानी भी सुनाएंगे। आज हमने एक ट्रिक तैयार की है और वो ट्रिक है जीवाणु जनित रोगों की। आपको कैसे, सचिन सागर कह रहे हैं कि मैम जी बोर्ड पे लिख के पढ़ाया करिए। चलिए ठीक है सचिन सागर जी, बोल के लिखवा दिया करेंगे, आप लोग लिख लिया करना, ठीक है। चलिए। अभय कुमार जी कह रहे हैं क्या कंप्लीट पीडीएफ दे सकती हैं, पूरा कंप्लीट बायो का? मॉर्निंग टू ऑल, जल्दी से आ जाइएगा, स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। डिजीज हमारा चल रहा था। चलिए, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? डिजीज चल रहा था। सबसे पहले तो अगर हम प्रतिरक्षा तंत्र की बात करें, मानव शरीर जब हम पढ़ रहे थे वहां पे बेटा हमने प्रतिरक्षा तंत्र देखा था। प्रतिरक्षा तंत्र से पहले तो हमने ये देखा था कि मानव शरीर ही बहुत सारे अंग तंत्रों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से एक है प्रतिरक्षा तंत्र। सभी अंग तंत्र अपना अपना अलग अलग काम कर रहे थे। जैसे कि अगर हम पाचन तंत्र की बात करें तो खाने को पचाने का काम कर रहा था। अगर हम श्वसन तंत्र की बात करें, गैसों के आदान प्रदान का काम कर रहा था। जैसे कि हम नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र की बात करें तो हम क्या देख रहे थे, वो हमारे शरीर के अंगों से सूचना हमारे ब्रेन तक पहुंचा रहा था और ब्रेन उस पर रिस्पॉन्स कर रहा था, प्रतिक्रिया कर रहा था, जो कि अंगों तक पहुंच रही थी। कंकाल तंत्र की बात कर रहे थे तो हम क्या देख रहे थे, ये हमारे शरीर को आकार प्रदान कर रहा है, आवागमन में सहायता कर रहा है। इसी तरह प्रजनन तंत्र देख रहे थे तो हमने क्या देखा था, प्रोजेनी प्रोड्यूस करना यानी कि संतान उत्पत्ति का काम कर रहा था। जब हम बात कर रहे हैं प्रतिरक्षा तंत्र की तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी क्षमता है जो हमें बीमारियों से बचाती है। ठीक है, हम दवा तो लेते हैं, मेडिकेशन तो लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे शरीर के पास खुद एक ऐसी क्षमता है जो हमें बीमारियों से बचाने का काम करती है। अच्छा, चलिए ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हैंड रिटन ही पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है भाई, अब बस करो, अब बस करो, बस करो, बस करो। चलो आ जाओ जल्दी से।
इसी तरह हमने प्रतिरक्षा तंत्र देखा था। उससे पहले हमने ये देखा था हम बीमारियों से बचेंगे, उससे पहले हम ये देख लेंगे कि बीमारी ना होने को हम क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य बोलते हैं। लेकिन केवल बीमारी ना होने को स्वास्थ्य नहीं बोलते हैं। स्वास्थ्य हम किसको बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति मानसिक, सामाजिक तथा शारीरिक तौर पे स्वस्थ हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य बोलते हैं। स्वास्थ्य के बाद हमने ये देखा ये क्षमता जो हमें बीमारियों से बचा रही थी, ये हमें कहाँ से मिलती है? पहले तो हमने देखा ये क्षमता, कुछ क्षमता जो हमने जन्मजात पाई हुई है और कुछ क्षमता जो हमें बीमारियों से बचाती है उसे हम खुद अर्जित करते हैं। कौन कौन सी वो क्षमताएं थी जो हमें जन्मजात मिली हुई थी? हमारी माता से मिली थी, मदर से मिली थी। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, जिनमें से एक उदाहरण था मेरी त्वचा, दूसरा था शारीरिक प्रक्रियाओं की बाधाएं जैसे कि मुख में लार का पाया जाना, आमाशय में अम्ल का पाया जाना, आंख में आंसू का पाया जाना, नेजल चैम्बर यानी कि नासा गुहा में बालों का पाया जाना। अब आप लोग सुनेंगे शांति से। फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चलो आ जाओ वापस से। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास दूंगी हैंड रिटन। अभी बीमारियां तो उनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बीमारियों में, ठीक है। जो बीमारियां लिखी हैं सिम्टम्स लिखवा दूंगी, बोल के लिख लेना आप लोग, सिम्टम्स लिखवा दूंगी बोल के। चलो अब सुन लो थोड़ी देर, ठीक है। और दूसरी चीज हमने क्या देखी थी, अगर मान लो कोई सूक्ष्मजीव इन बाधाओं को क्रॉस करके, इन बाधाओं को पार करके हमारे शरीर के अंदर जा रहा था तो जन्मजात हमें बहुत सारी कोशिकाएं मिली थी जो क्या कर रही थी, इन सूक्ष्म जीवों का भक्षण का काम कर रही थी। उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर मान लो इनसे भी बच जाए, इन कोशिकाओं से भी बच जाए, तो हमारे शरीर के अंदर हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं उनके पास एक विशेष क्षमता होती है। क्या विशेष क्षमता होती है कि अगर वो किसी वायरस से इन्फेक्टेड हैं तो वो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का स्रावण करेंगी, जिन्हें हम क्या बोल रहे थे, इंटरफेरॉन बोल रहे थे। इंटरफेरॉन क्या काम कर रही थी, संक्रमित कोशिका के अगल बगल की जो कोशिकाएं हैं, कोई वायरस विषाणु संक्रमित कोशिका जो है वो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का स्रावण कर रही थी जिसे हम इंटरफेरॉन कह रहे थे। इंटरफेरॉन क्या काम कर रही थी, अगल बगल की कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाने का काम कर रही थी। इसलिए इंटरफेरॉन को हमने क्या बोला था, एंटी वायरल प्रोटीन बोला था। उसके बाद हमने क्या देखा कि मान लो ये प्रतिरक्षा अगर हमें किसी बीमारी से नहीं बचा पा रही हैं, ये प्रतिरक्षाएं अगर हमें किसी बीमारी से नहीं बचा पा रही हैं, तो हमारे पास वो प्रतिरक्षाएं हैं जो हम अर्जित करते हैं। जैसे कि अगर किसी भी सूक्ष्म जीव का आक्रमण हुआ शरीर पे, तो हमारे पास बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो क्या काम करेंगी, एंटीबॉडी बनाने का काम करेंगी, हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षी कोशिकाएं बनाने का काम करेंगी जो कि किसी सूक्ष्म जीव को मार के खत्म करेंगी। इसमें हमने बेटा क्या क्या देखा था, प्राइमरी रिस्पॉन्स देखा था, प्राथमिक प्रतिक्रिया देखी थी जो कि धीमे हो रही थी, द्वितीयक प्रतिक्रिया देखी थी जो कि तेजी से हो रही थी, तीव्रता के साथ हो रही थी, और इन चीजों के बारे में हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। दूसरी चीज हमने क्या देखा था, एक्टिव और पैसिव देखा था, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी यानी कि सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है। बाद में हमने आपको टीकाकरण के बारे में बताया था कि टीकाकरण क्या होता है। अब हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे थे, हम वो अपने शरीर की उस क्षमता के बारे में पढ़ रहे थे जो हमें बीमारियों से बचा रही थी। अब हम कुछ बीमारियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, किन किन सूक्ष्म जीवों से होती हैं। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, अब हम बीमारियों के बारे में जान रहे थे। जब हम बीमारियों के बारे में जान रहे थे, हमने क्या देखा, बीमारियां सूक्ष्म जीवों से हो रही हैं। सूक्ष्म जीवों के बेटा बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि जीवाणु हैं, विषाणु हैं, प्रोटोजोआ हैं, कृमि हैं, ठीक है, और आपके क्या है, कवक हैं। जिनमें से हमने क्या देखा था, जीवाणु जनित बीमारियां देखी थी, और क्या देखी थी, कवक जनित बीमारियां देखी थी। बहुत सारी जीवाणु जनित बीमारियां थी, ठीक है, बहुत सारी क्या थी,
लक्षण भी, उनके लक्षण भी आपको लिखवा देंगे, ठीक है। और हमने क्या देखा था, बहुत सारी जीवाणु जनित बीमारियां देखी थी और आपसे ये कहा था कि आपको ट्रिक देंगे जिसके माध्यम से आप क्या कर पाएंगे, कुछ बीमारियों को याद कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हम क्या लेके आए हैं, आपको जीवाणु जनित बीमारियों की एक ट्रिक लेके आए हैं जिसके माध्यम से आप ये याद कर पाएंगे कि ये सारी बीमारियां वो बीमारियां हैं जो किससे होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं। चलिए आइए ट्रिक के बारे में बता देते हैं, एक लर्निंग ट्रिक है छोटी सी। हाँ, जय दीक्षित पूछ रहे हैं जीतेश सर को ज़्यादा चोट लगी है क्या? अच्छा, फिजिक्स की क्लास नहीं हो पा रही है। चलो एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। हमारे यहाँ जो बैचेज चल रहे हैं, ठीक है, तो इससे पहले हमारे यहाँ जो बैचेज चल रहे थे, आइए आपको क्या बताना है, जितनी भी जीवाणु जनित रोग हैं उन सभी को एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन में डिजीज से किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है, किस तरह के प्रश्न बनते हैं, अगर हम बीमारियों की बात करें, रोग की बात करें, तो प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो जीवाणु जनित रोग है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी नहीं है। अब जब तक आपको सारी बीमारियां पता नहीं होंगी कि जीवाणु से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तब तक आप कैसे डिसाइड कर पाओगे, कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे। हाँ, थैंक यू। चलो आ जाओ, अब एक छोटी सी कहानी सुना देते हैं, पहले थोड़ा लिख देते हैं यहाँ पे डिजीज, और यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस है डिप्टी कुटनी काशी में है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं डिप्टी, ये बेटा एक निमोनिक्स है ना, बीमारियां याद करने का, जो भी बैक्टीरियल डिजीज है उनको याद करने का ये एक निमोनिक्स है, जो कि कल हमने बैठ के लिखा था। डिप्टी कुटनी काशी में है, ठीक है। ये क्या है, एक सेंटेंस है जो आपको याद करना है। चलो अब एक बात बता देते हैं। हाँ, ये हमने कल क्या किया है, एक निमोनिक्स तैयार किया। अब सभी लोग शांति से सुनेंगे। पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, जीवाणु का ट्रिक है। अच्छा चलो कोई नहीं, हम इससे देख लेते हैं ना, कुछ जीवाणु जनित रोग हैं जो यहाँ से हम याद करेंगे। आपको बताएं, इससे पहले हमारे यहाँ, अच्छा कितने लोग हैं जो डिप्टी का मतलब जानते हैं? डिप्टी क्या होता है? कुछ अच्छा नहीं बना सकते थे भाई, कितना अच्छा तो है ये, मुझे सही लग रहा है। डिप्टी कुटनी एक नाम है, और डिप्टी क्या होती है, पोस्टिंग होती है। ऐसे लोग जो किसी भी गवर्नमेंट मतलब सरकारी पद को संभाल रहे होते हैं उनको हम डिप्टी बोलते हैं, एक तरह से कलेक्टर समझ सकते हैं। तो वो कहाँ है, काशी में है, मतलब काशी घूमने गए हुए हैं। ड्यूटी नहीं है, डिप्टी है, डिप्टी। हाँ कलेक्टर, चलो अब सुन लो, याद हो जाएगी, बहुत अच्छी ट्रिक है, ऑन ड्यूटी। हाँ, तो क्या हुआ, मेरे यहाँ से पहले जो बैचेज चल रहे थे तो उनमें मान लो एक ये यूपीएससी का बैच था जो हमारे कुमार सर पढ़ाते हैं, ठीक है, और जो टीचर हैं वो पढ़ाते हैं। एक हमारे यहाँ यूपीएसआई का बैच चल रहा था। तो दो बच्चे थे जो साथ साथ रहते थे, वो एक ही रूम में रहते थे, रूममेट थे। ध्यान से सुनो, याद हो जाएंगी सारी बीमारियां। डिप्टी मिनिस्टर, यूपी मंत्री, चलो सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो, सभी कह रहे हैं कहानी मत भूल जाना। चलो ध्यान से सुनो सभी लोग। विश्वजीत, अच्छा भूल गई थी क्या मैं? चलो, हुआ ये था कि दो बच्चे थे, दोनों, एक यूपीएसआई की तैयारी कर रहा था, एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। दोनों रूममेट थे, रूममेट का मतलब एक ही कमरे में रहते थे। बहुत सिंसियर बच्चे थे दोनों, आप लोगों की तरह ही थे, बहुत मेहनती थे। सुबह सर्दियों में भी 6 बजे उठ के क्लास करते थे। तो हुआ ये कि क्लास करते रहे, दोनों सेलेक्ट हो गए। एक का नाम श्याम था, एक का नाम कुटनी था, नाम दोनों के अलग अलग थे। कुटनी साहब जो थे, नाम है इनका यूनिक नाम है, किसी किसी के ऐसे नाम होते हैं। तो कुटनी
नाम जिनका था वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और श्याम जो थे वो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे थे। दोनों लोग क्या हो गए, ऑनलाइन बैच लिया वही सस्ते से रेट में बढ़िया, और अब बहुत ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे थे। दोनों लोग सेलेक्ट हो गए, मतलब दोनों लोगों ने पेपर दिया, पेपर दे के दोनों लोग अपने अपने घर चले गए। घर जाने के बाद क्या हुआ, रिजल्ट आया, दोनों लोग सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद बढ़िया जो कुटनी साहब थे वो काशी घूमने चले गए। उन्होंने मन्नत मांगी होगी कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, हम काशी वासी घूमने जाएंगे। उनका सिलेक्शन हो गया, वो काशी घूमने चले गए। इतने में क्या हुआ कि जो श्याम जी थे वो सिलेक्ट होने के बाद खुशी खुशी कुटनी जी के घर आए। जब वो कुटनी जी के घर आए, उन्होंने कुटनी की माता से पूछा कि कुटनी कहाँ है, तो उनकी जो माता श्री थी उन्होंने आंसर दिया, बड़ी खुश होके बोली, डिप्टी साहब बोली उनको कि डिप्टी कुटनी जो है वो कहाँ है, काशी में है। उनकी माँ ने उनसे क्या कहा कि डिप्टी कुटनी साहब जो है वो कहाँ घूमने गए हैं, काशी में घूमने गए हैं। अब चलिए एक एक करके आप सारी बीमारियों के नाम लिख लीजिए। बहुत अच्छी कहानी है इसके पीछे की, और ट्रिक भी अच्छी है, आपको याद हो जानी चाहिए। अरे नहीं बेटा, चलो डी से क्या हो जाएगा, डी से क्या हो जाएगा, डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया कॉजेटिव एजेंट आप सभी लोग बताएंगे, हो गया याद? हाँ, कहानी खत्म हो गई। कहानी यही थी, दोनों लोग साथ में तैयारी कर रहे हैं। अब वो उनसे मिलने गए तो उनकी माँ ने क्या जवाब दिया, उनकी माँ ने जो जवाब दिया है ना वो आपको याद रखना है। उनकी माँ ने जो बोला है ना, उन्हें सम्मानित करते हुए, वो आपको याद रखना है। वो क्या बोला कि डिप्टी कुटनी साहब काशी में है, मतलब काशी घूमने गए हैं। माँ की बात याद रखनी है आपको, ठीक है। आधा पा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंट कलर ले लेते हैं। इसका मतलब है बेटा प्लेग। प्लेग जो कि एक क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। हाँ, ये सभी कैसी डिजीज है, ये जो ट्रिक लिखाई जा रही है यहाँ पे वो कैसी है बेटा, आपकी बैक्टीरियल डिजीज के लिए है। टी से क्या होगा, टी से क्या होगा, टिटनेस, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, टिटनेस हो जाएगा। ठीक है, का से क्या होगा, कु लिखा हुआ है, कु से क्या हो जाएगा, टाइफाइड। बताएंगे बताएंगे, टाइफाइड भी बताएंगे, ठीक है। इस कु से क्या हो जाएगा, याद है कि आपको एक लेप्रोसी रोग बताया था, लेप्रोसी, जिसको हिंदी में कुष्ठ रोग बोल रहे थे। हाँ, ये क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग हो जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर आपका आ गया टा, टा से क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। इसको थोड़ा नीचे लेके आइएगा, और टा से क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नी से क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। क्या किसी को याद है, क्या आप लोगों में से किसी को याद है निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट क्या था? क्या आप में से किसी को याद है निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट क्या था? निमोनिया हो जाएगा, ठीक है। और इस का से क्या हो जाएगा, काली खांसी हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे थे, पर्टूसिस बोल रहे थे। डीपीटी में बताया था, डिफ्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, है ना, ट्रिपल वैक्सीन में, वहां पे आपको काली खांसी बताया था। काली खांसी का कॉजेटिव एजेंट हमें लगता है कि हमने नहीं लिखवाया है, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ लिखवा लेते हैं। का से हमारा क्या हो जाएगा बेटा, काली खांसी, इसको हम यहाँ लिखते हैं, काली खांसी। ठीक है, बढ़िया, कितना कलरफुल लिखा है ना। यहाँ पे ये वर्ड जो है ना, मे वर्ड जो है, ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए लिखा गया है। इसको सर्कल करते हैं कि इससे कोई भी बीमारी नहीं है। ये क्या है, आपको वाक्य कंप्लीट करने के लिए लिखा गया है, वाक्य को पूरा करने के लिए लिखा गया है। अच्छा, ये काशी सही लिखा है, ये वाला सा होगा ना। चलो आ जाओ, अगला अगर हम सा की बात करेंगे तो सा से क्या हो जाएगा आपका, सिफिलिस हो जाएगा। सिफिलिस एक बीमारी बताई थी जो कि क्या थी,
सिफिलिस एक बीमारी बताई थी जो कि क्या थी आपकी, एसटीडी थी, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सिफिलिस। और है से आपका क्या हो जाएगा, है से आपका क्या हो जाएगा बेटा, हैजा हो जाएगा। हैजा किससे हो रहा था, क्या किसी ने हमें, क्या किसी ने हमें निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट बताया है, क्या किसी ने हमें निमोनिया का, हाँ पहला लेटर, मैम पहले वाला लेटर सही है, क्या किसी ने, अच्छा पहले वाला सही था काशी, ओके आप लोग ये कहना चाह रहे हो, चलो ठीक है कोई नहीं। अरे ये तो फिर से गड़बड़ हो गया। चलो है ना, ये वाला काशी होगा। क्या किसी ने हमें निमोनिया का कॉजेटिव एजेंट बताया है, मतलब आप लोगों ने रिवीजन नहीं किया है। चलो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, ये ट्रिक नोट डाउन कर लेंगे, जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, हाँ ये वही वाला टेटनेस है, वही वाला टेटनेस है बेटा, वही वाला टेटनेस है। पूरा नहीं टीच की हैं, यस बाबू कह रहे हैं। देखिए बहुत सारी बीमारियां हैं जो जीवाणुओं से होती हैं, आपके एग्जाम में मुख्यतः यही बीमारियां पूछी जाती हैं, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द बीमारियां जो जीवाणु जनित रोग हैं वो यहाँ पे कवर हुए हैं। अच्छा टा से एक और लिख लो बेटा, टा से टाइफाइड है, टा से एक और लिख लो, टा से यहाँ पे दो हो जाएंगे आपके, ठीक है, दूसरी क्या हो जाएगी टा से, टा से यहाँ पे दो बीमारियां होंगी आपकी, पहला टाइफाइड है, दूसरा क्या हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द डिजीज, हाँ निमोनिया बच्चों में ज्यादा होती है। चलो मोस्ट ऑफ द डिजीज यहाँ पे क्या है, कवर की गई हैं। एक पॉइंट और आपको लिखवाना है जो कि हम यहाँ लिखवा रहे हैं ऊपर, यहाँ पे लिखवा रहे हैं, बॉर्डेटेला, बॉर्डेटेला परटूसिस। मैम ये क्या है, बॉर्डेटुला परटूसिस क्या है बेटा, काली खांसी का कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है, काली खांसी को और हम क्या बोलते हैं, परटूसिस बोलते हैं। इसको हम ऐसे हिंदी में यहाँ पे लिख लो, आपको याद बना रहेगा, काली खांसी, काली खांसी को और हम क्या बोलते हैं, परटूसिस बोलते हैं, ठीक है, या काली खांसी को ही हम कुकुर खांसी भी बोलते हैं, इसी को हम कुकुर खांसी बोलते हैं, इसी को हम परटूसिस बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कुकर खांसी बोलते हैं। और ये इसका क्या है, कॉजेटिव एजेंट है। ये क्या है बेटा, एक बैक्टीरिया है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। चलो क्या आप लोग ये ट्रिक लिखना चाहेंगे, जल्दी से लिख लीजिए। अरे स्टोरी सोचने में थोड़ा सा टाइम लगा कि क्या स्टोरी, एक्चुअली स्टोरी रहेगी ना इसके पीछे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। 100 डेज कफ, मलेरिया नहीं हो सकता है, अरे भाई ध्यान दो, ये जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक है, ये जीवाणु जनित बीमारियां हैं, मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। सभी के कॉजेटिव एजेंट लिखवा दीजिए, यहाँ पे तो स्पेस भी नहीं है, कैसे लिखवाएं कॉजेटिव एजेंट, कॉजेटिव एजेंट तो मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ ना आप लोगों को, बार बार क्यों लिखेंगे, कॉजेटिव एजेंट तो मैं कल की क्लास में लिखवा चुकी हूँ आपको। निमोनिया लिखा तो है, निमोनिया ये लिखा है, क्या देख रहे हैं आप लोग। चलिए जल्दी से ये क्या करेंगे, ये ट्रिक सभी लोग डाउन वो करेंगे, कह रही हूँ डाउनलोड करेंगे, सभी लोग इस ट्रिक को क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। थोड़ा सा समय आपको दिया जा रहा है, जल्दी से अच्छे से अपने नोट्स में ये क्या करेंगे, राइट डाउन करें जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं।
बाकी ट्रिक भी ले आएंगे, बाकी डिजीज की ट्रिक भी ले आएंगे। काली खांसी का बैक्टीरिया ये लिखा है बेटा बॉर्डेटेला पर्टुसिस, यहाँ पे बैक्टीरिया भी बता दिया गया है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। बीमारी कौन सी होती है, काली खांसी होती है। जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, इसे नोट डाउन करेंगे। टा से बेटा आपको दो बीमारियां याद रखनी है, एक ट्यूबरक्लोसिस याद रखनी है और दूसरा क्या याद रखना है, टाइफाइड याद रखना है। देखिए यहाँ पे अभी कोई बच्चा कह रहा था पीछे कि मैम माँ से मलेरिया हो सकता है। बेटा ये जितनी भी हाँ ये तो है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। काशी में, काशी में है इसकी बजाय आप क्या लिखेंगे, काशी गए हैं। ठीक है, चलो हाँ आप लोगों के सहयोग से थोड़ा सा याद आया है, आप क्या लिखेंगे, काशी गए हैं। अब इस गा से गोनोरिया भी हो जाएगा, है ना, सारी डिजीज कवर हो जाएंगे ऑलमोस्ट। देखिए जब कई सारे लोग बैठ के दिमाग लगाते हैं ना तो ट्रिक व्रिक तो बनी जाती है याद करने के लिए। चलो गा से आप क्या करेंगे, गोनोरिया लिख लेंगे। कहाँ लिखा जाए गोनोरिया, ये काशी इसका है, यहाँ पे आप लिख लीजिए गोनोरिया, गोनोरिया। चलो जल्दी से अभी नोट डाउन करो, हमारा गोनोरिया छूट रहा था वो भी हमने कवर कर लिया है ना। डिप्टी कुटनी काशी गए हैं, और ये सेंटेंस भी सही लग रहा है। अच्छा ओके, सचिन सागर पूछ रहे हैं ये किसकी कमी से होता है, कमी से नहीं होता है, ये सूक्ष्म जीवों की वजह से होता है। चलो भाई आप लोग बड़ा सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पे इस ए से आप क्या करेंगे, एंथ्रेक्स करेंगे। देखा चार लोगों का दिमाग होता है तो सारी चीजें कवर हो जाती हैं। अभी बताओ कोई और बैक्टीरियल डिजीज छूट रही है क्या, कोई और बैक्टीरियल डिजीज, एंथ्रेक्स भी आ गया, गए में दोनों आ गया है, गोनोरिया भी आ गया है, एंथ्रेक्स भी आ गया है, ये सारी की सारी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज हैं। हाँ हाँ प्रिंस शुक्ला बिल्कुल। अरे प्लेग ये लिखा है, प्लेग, डिफ्थीरिया, प्लेग, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, काली खांसी, सिफिलिस, हैजा, गोनोरिया, एंथ्रेक्स। और अब मुझे लगता है कि हमने सारी डिजीज कवर कर ली हैं। अरे ऐसा नहीं है, ये विश्वजीत कुमार कह रहे हैं एग्जाम देने के लिए 4 को जाना चाहिए, नहीं वो बात नहीं है। ऑलरेडी इन डिजीज़ के बारे में हम आपको लिखा चुके हैं, इनके कॉजेटिव एजेंट लिखा चुके हैं, इंग्लिश में भी आपको लिखा चुके हैं। अब यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, या तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेंगे। ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज है। इसके बाद हमने क्या देखा था, फंगल डिजीज देखी थी जिनके बारे में कल हम बात कर चुके हैं। आगे बेटा हम कुछ प्रोटोजोन डिजीज के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, किसके बारे में देख लेते हैं, प्रोटोजोन डिजीज के बारे में देख लेते हैं। आगे चलें। हाँ ठीक है, ओके ओके, चलिए आगे चलेंगे। प्रोटोजोआ डिजीज है जिसमें सबसे पहले यहाँ पे मलेरिया लिखा गया है। क्या लिखा गया है बेटा, मलेरिया लिखा गया है। मलेरिया की अगर हम बात करें, जैसे अभी कोई बच्चा कह रहा था पीछे, मलेरिया की अगर हम बात करेंगे तो मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज है, यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। कॉस्टिव एजेंट क्या है, प्लेज्मोडियम। आई एम फीलिंग नर्वस।
हाँ अभी आ रही होगी। चलिए, मलेरिया। अगली अगर हम प्रोटोजोन डिजीज देखेंगे जिसमें क्या है, मलेरिया है। काउजेटिव एजेंट क्या है, प्लेज्मोडियम है। बैक्टर क्या है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है, यानी कि मादा एनोफ्लीज मच्छर है। होता क्या है, आप देखेंगे कि ये प्लेज्मोडियम जो है ये अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। 2 होस्ट का मतलब क्या है, 2 जीवों में ये अपने पूरे जीवन काल को पूरा करता है। कैसे, पहले तो ये कहाँ पे होता है, मच्छर की सलाइवरी ग्लैंड्स में होता है, मच्छर की लार ग्रंथियों में होता है। वहां से कहाँ जाता है, मानव शरीर के अंदर जाता है, और मानव शरीर के अंदर अपनी ए सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है, और वापस से सेक्सुअल साइकिल यानी कि लैंगिक जनन के लिए कहाँ पे आ जाता है, ये मच्छर में आ जाता है। अब कैसे ये किसी मानव शरीर में जाता है, कैसे ये वापस से मच्छर में आ जाता है, मलेरिया की पूरी लाइफ साइकिल आपको बता दे रहे हैं। अभी अभी आ रही होगी, अरे आ तो रही होगी भाई, आ रही होगी। प्रोटोजोआ बेटा जीव हैं। जब आप किंगडम पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे, जैसे आप देखते हैं ना कि समस्त सजीवों को, जितने भी सजीव थे उनको 5 भागों में बांट दिया गया था। सबसे पहले वाले जो सजीव थे जो मोनेरा ग्रुप में रखे गए थे, ग्रुप बनाया गया था, ठीक है, ग्रुप बनाए गए थे, जिनमें से एक प्रोटोजोआ भी है। अब जैसे पीछे आपने पढ़ा है जीवाणु। जीवाणु क्या है, एक जो भी जीव हैं उनको नाम दिया गया है जीवाणु, उनके कुछ लक्षण के आधार पे। इसी तरह से प्रोटोजोआ हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ क्या है, जीव हैं, और बहुत सारे प्रोटोजोआ हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि प्लेज्मोडियम है। अगर हम प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो आपने पैरामीशियम के बारे में सुना होगा, आपने अमीबा के बारे में सुना होगा। ये सभी क्या है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं जिनको कहाँ रखा गया है, प्रोटोजोआ में रखा गया है। प्रोटोजोआ एक समूह बनाया गया है, और एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जितने भी जीव थे उनको कहाँ रख दिया गया है, प्रोटोजोआ में रख दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोटोजोन हम देख रहे हैं जो कि क्या है बेटा, प्लेज्मोडियम है। प्लेज्मोडियम जो कि क्या करता है, मलेरिया जैसी बीमारी कॉज करता है, मलेरिया जैसी बीमारी का कारण है। अच्छा, ये प्लेज्मोडियम मच्छर काटने से मलेरिया नहीं होता है। मच्छर काटने से मलेरिया कब होता है, जब उसके अंदर प्लेज्मोडियम होगा, ठीक है। और प्लेज्मोडियम दो शरीर के अंदर अपनी लाइफ साइकिल, अपना जीवन काल पूरा करता है। पहला शरीर क्या है, मच्छर का शरीर है। दूसरा शरीर क्या है, मानव का शरीर है। लैंगिक जनन कहाँ पे करता है, मच्छर के अंदर करता है, और अलैंगिक जनन के लिए वो कहाँ जाता है, मानव शरीर में जाता है। डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। प्लेज्मोडियम क्या है, प्लेज्मोडियम एक जीव है जो कि प्रोटोजोआ समूह में रखा गया है, ठीक है। हाँ चलो, फैलता कैसे है, मच्छर की लार ग्रंथियों में होता है। जब मच्छर किसी ह्यूमन को बाइट करता है यानी कि मानव को काटता है, तो उसकी लार कहाँ जाती है, मानव के रक्त में मिक्स होती है, जिससे उसकी लार में जो प्लेज्मोडियम है वो कहाँ चला जाता है, मानव शरीर के अंदर चला जाता है। और जब ये प्लेज्मोडियम किसी मानव शरीर के अंदर जाता है तो ये क्या करता है, बीमारी फैलाता है। और कौन सी बीमारी फैलाता है, अगर हम स्पेशली प्लेज्मोडियम की बात करें तो ये कौन सी बीमारी फैलाता है बेटा, मलेरिया फैलाता है, ठीक है। पूरी लाइफ साइकिल आपको पढ़ा देंगे प्लेज्मोडियम की। अच्छा, अभिषेक गौतम कह रहे हैं हमने दूसरी क्लास की है, यहाँ पीपीटी से पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। चलो ठीक है, आ जाओ। जैसा कि आपको बताया है, अभी हम क्या देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं और उनके कॉजेटिव एजेंट देख रहे हैं, ठीक है। लक्षण और प्रभावित अंग आपको बता दिए जाएंगे साथ बाद में सारी बीमारियों के। अमीबोसिस की ऐसे ही हम बात करें, जिसको हम अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं, अमीबोसिस को हम क्या बोलते हैं, अमीबी पेचिस बोलते हैं। अमीबी पेचिस में क्या होता है, सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि ये किससे होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। किससे होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि एक प्रोटोजोन है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो कि एक प्रोटोजोन है, इसके माध्यम से क्या होता है, अमीबिक डिसेंट्री होती है। फैलता कैसे है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोटोजोआ है जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका,
ये जो प्रोटोजोआ है जिसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये दूषित खाना और पानी के माध्यम से किसी भी मानव शरीर के अंदर जाता है। और ये कहाँ पे अटैक करता है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन पे। कहाँ पे अटैक करता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और आप पढ़ेंगे आगे, जब आप पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे कि पूरी की पूरी जो आहार नाल होती है, पाचन तंत्र जब आप पढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे, पूरी की पूरी जो आहार नाल होती है उसमें 4 परतें होती हैं। सबसे अंदर वाली जो परत होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यूकोसा बोलते हैं। तो ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में जाएगा और उसकी सबसे अंदर वाली जो परत है म्यूकोसा, उसको क्या करेगा? डैमेज करेगा, ठीक है, क्षतिग्रस्त करेगा। जिसके फलस्वरूप क्या होगा, जब आप मल त्याग करेंगे तो उसमें ब्लीडिंग होने लगेगी। और मल त्याग अब ज्यादा है ना, बार बार आप क्या करेंगे? मल त्याग के लिए जाएंगे और उसमें साथ में क्या होगा? ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग क्यों होगी? क्योंकि एंटमीबा हिस्टोलिटिका आपकी बड़ी आंत की म्यूकोसा परत को क्षतिग्रस्त कर रहा होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? अमीबी पेचिस बोलते हैं। होता किससे है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। फैलता कैसे है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब होना और फैलने मतलब क्या है? अब ये कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है, प्रोटोजोआ है, ये डायरेक्ट आपके शरीर में नहीं जा सकता है। आपको पहले ही बता दिया गया है कि बहुत सारे बैरियर हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं जो इन सूक्ष्म जीवों को शरीर में जाने से रोकती हैं। तो कैसे जाएंगे? कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है जिसके माध्यम से ये क्या करेंगे? शरीर के अंदर जाएंगे। डेंगू वायरल डिजीज है, वायरस से होता है। डेंगू क्या है? वायरल डिजीज है, वायरस से होता है, ठीक है। तो इन्हें क्या चाहिए होता है? आपको पता है बहुत सारी बाधाएं हैं जो इन्हें रोकने का काम करती हैं। तो ये कोई ना कोई माध्यम ढूंढते हैं। जैसे कि आप देखेंगे प्लाज्मोडियम कैसे जा रहा था? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो के माध्यम से जा रहा था शरीर के अंदर। ऐसे ही ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका शरीर के अंदर कैसे जाएगा? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित जल और पानी के माध्यम से जाएगा, ठीक है। ये क्या है बेटा? आपकी प्रोटोजोन डिजीज है। सारे डिजीज की ट्रिक आपको ऐसे ही देंगे। पायरिया की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग परिचित होंगे। पायरिया क्या है? एक प्रोटोजोन डिजीज है। प्रोटोजोआ का नाम है एंटमीबा जिंजीवैलिस। एंटमीबा जिंजीवैलिस। अब ये बैक्टीरिया कैसे जाएगा? आपके कांटेक्ट में कैसे आएगा? मानव शरीर के संपर्क में कैसे आएगा? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित जल और पानी से, ठीक है। और ये बैक्टीरिया कहाँ पे ग्रो करता है? आपके गम्स में ग्रो करता है। आपके जो मसूड़े हैं वहाँ पे ग्रो करता है। आपके मसूड़ों को कमजोर बना देता है, मसूड़ों में सड़न पैदा कर देता है, जिससे क्या हो जाता है? आपने देखा है ना, जिन लोगों को पायरिया होती है और उसकी वजह से आपके इनेमल को भी डैमेज करने लगता है। आपके दांत पीले दिखने लगते हैं, मुंह से गंदी दुर्गंध आने लगती है, ठीक है। ये सभी क्या है? पायरिया के लक्षण हैं। और ये एंटमीबा जिंजीवैलिस कहाँ पे ग्रो करेगा? आपके मसूड़ों में करेगा, उसमें सड़न पैदा कर देगा, ठीक है। स्वेलिंग हो जाती है। आपने देखा ना, कुछ लोगों के गम्स बहुत अजीब एकदम रेडिश होते हैं, स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन दिखता है, दांत एकदम पीले पीले से हो जाते हैं। ये इनेमल को भी डैमेज करने लगते हैं। इनेमल को डैमेज कर देंगे तो दांत आपके कैसे दिखने लगेंगे? पीले पीले दिखने लगेंगे, ठीक है। आ जाओ वापस। कैसे फैलते हैं बेटा? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के माध्यम से फैलते हैं, दूषित जल और पानी। क्या आपने एक चीज देखी है कि बहुत सारी बीमारियां, चाहे हम बैक्टीरियल जीवाणु जनित की बात कर लें या फिर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी देख रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जो किसके माध्यम से फैल रही हैं? दूषित जल और पानी के माध्यम से फैल रही हैं। तो आपको एक चीज से बहुत सावधान रहना है, खाने और पानी का विशेष ध्यान रखना है अगर आपको बीमारियों से बचना है। अगली एक बीमारी है बेटा अफ्रीकन स्लीकिन सिकनेस, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है? निद्रा रोग जिसको हम बोलते हैं। ये एक प्रोटोजोन डिजीज है और प्रोटोजोआ का नाम है बेटा ट्रिपैनोसोमा। क्या नाम है? ट्रिपैनोसोमा नाम है, ठीक है। क्या नाम है बेटा? ट्रिपैनोसोमा नाम है। ये ट्रिपैनोसोमा एक मक्खी के माध्यम से मानव शरीर के अंदर जाएगा। जैसे आप देखते हैं ना, गर्मियों में आपको बताया था हैजा एक ऐसी बीमारी है जो किससे फैलती है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। लेकिन वो गर्मियों में ही क्यों फैलती है? क्योंकि गर्मियों में हमारे यहाँ जो नॉर्मल हाउस फ्लाइज होती है ना, वो बहुत ज़्यादा दिखती है ना। गर्मियों में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा भिनभिनाती रहती हैं, कहीं भी जाके बैठती हैं, फिर वही आके खाने पर बैठती हैं। तो ऐसे ही जैसे आप देख रहे थे, हम में क्या है, जो
हमारा जो मलेरिया है वो किसके माध्यम से, मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है, मलेरिया पैदा करने वाला जो जीव है जिसको हम प्लेज्मोडियम बोल रहे हैं, वो मानव शरीर के अंदर कैसे जा रहा है, एक मच्छर के माध्यम से जा रहा है, ठीक है, जिसका नाम है मादा एनोफ्लीज मच्छर। मादा एनोफ्लीज मच्छर के माध्यम से जा रहा है। अच्छा, एक चीज है और वो ये है कि मादा मच्छर ही क्यों काट रही है, नर मच्छर क्यों नहीं काटते हैं, मादा मच्छर ही क्यों काट रही है, नर मच्छर क्यों नहीं काटते हैं। नर मच्छर क्या करते हैं, फूलों का रस चूसते हैं, फ्लावर का नेक्टर सक करते हैं, फूलों का रस चूसते हैं। मादा मच्छर क्यों काटती है, क्योंकि उसे अपनी प्रजनन प्रक्रिया पूरी करनी होती है। उसे क्या करना होता है, अपनी प्रजनन प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जो कि वो प्लेज्मोडियम के माध्यम से करती है। ठीक है, किसके माध्यम से करती है, उसे अपनी प्रजनन प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जिसके लिए उसे क्या चाहिए होता है, जिसके लिए उसे क्या चाहिए होता है। अगर आप पूरा मच्छर की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे या फिर आप प्लेज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे कि सेक्सुअल साइकिल तो इनके शरीर में होती है, लेकिन ए सेक्सुअल साइकिल कहाँ पे होती है, मानव शरीर के अंदर होती है। ठीक है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अगला आप देखेंगे, जैसे मच्छर के माध्यम से मलेरिया हो रहा था, उसी तरह से जैसे मच्छर के माध्यम से मलेरिया हो रहा था, उसी तरह से एक मक्खी है जिसका नाम है बेटा सी मक्खी। क्या नाम है, सी मक्खी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अफ्रीकन निद्रालु रोग हो रहा है। अच्छा, इस रोग में क्या होता है, हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इस पीछे जो रोग बताया गया था निद्रालु रोग, इसमें क्या होता है, हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्या आपको पता है कि आपके शरीर के सभी कार्यों को कौन नियंत्रित करता है, आपका तंत्रिका तंत्र, आपका ब्रेन। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड सिस्टम जो है, आपका ब्रेन सिस्टम जो है, वो किसको कंट्रोल करता है, आपके शरीर के सभी कार्यों को। आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं, इमोशनल चीजें हैं, हार्मोनल चीजें हैं, जिनको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, बैक। हाँ, जब तक मैं एक्सप्लेन कर रही हूं आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं कमेंट पढ़ लूंगी, अभी सभी के पढ़ लूंगी, है ना। थोड़ी देर रुको, ये खत्म कर लें, आज प्रोटोजोआ खत्म कर लें, कल आज बैठ के फिर से कुछ ट्रिक बनाएंगे, मैं भी अच्छी निकले, है ना। आप लोग भी बनाइए, अगर क्या पता मुझे कोई ट्रिक मिल जाए। चलो वापस से आते हैं। तो क्या होता है कि आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपके सोना जागना, है ना, भूख है, गुस्सा है, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा होता है, आपके ब्रेन का हाइपोथैलेमस। अब जब आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है ना, तो क्या होता है, आपकी जो रिदमिक साइकिल होती है, जो सोने जागने की प्रक्रिया होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब जब ट्रिपैनोसोमा नाम का जीव किसी भी मानव शरीर के संपर्क में आता है तो उस मानव को बहुत ज़्यादा नींद आती है। अच्छा, ये बहुत ही रेयर बीमारी है ना, बहुत ही रेयर बीमारी है, बहुत रेयर केस में देखा जाता है। आगे अगर हम चलेंगे तो लिस्मेनिया एक बीमारी होती है जिसको हम काला आजार रोग भी बोलते हैं। कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका, लिस्मेनिया है। अच्छा, कुछ कुछ कॉजेटिव एजेंट, बीमारी फैलाने वाले जो जीव हैं, वो बहुत ही आसान है। आपने देखा है ना, डिजीज से मिलते जुलते नाम है। ठीक है, क्या है, डिजीज से मिलते जुलते नाम है। ऐसे ही ये इस बीमारी को फैलाने वाला जो वाहक है, जो बैक्टर है, वो क्या है बेटा, बालू मक्खी है। क्या है, बालू मक्खी है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मैम ट्रीटमेंट क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं, प्रभावित अंग क्या होते हैं। आपसे कहा है कि सारी चीज़ें आपको बता देंगे, है ना। जो इम्पॉर्टेंट डिजीज हैं उनके बारे में सारी चीज़ें आपको बता देंगे, जैसे कि टाइफाइड है। आगे बेटा टेस्ट भी हैं कुछ। चलिए, जैसे कि टाइफाइड है, टाइफाइड की अगर हम बात करेंगे तो उसके लक्षण क्या हैं, उससे प्रभावित होने वाला अंग क्या है, तथा उसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं। अनिल आप पूछ रहे हैं लिकोरिया क्या होता है। लिकोरिया महिलाओं में होने वाली एक बीमारी है जिसमें वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, वेजाइनल वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, डिप्टी कुटनी काशी गई हैं, गई हैं में फिर एंथ्रेक्स नहीं आ पाएगा। हाँ, ये बीमारी काजल जी पूछ रही हैं। चलिए, ये बीमारी लिख लीजिए भैया एक बार फिर से, अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है। यहाँ पे लिख लीजिए, ये सभी क्या हैं, बैक्टीरियल डिजीज हैं।
ठीक है, ये सभी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज हैं। हाँ, क्या है, पापा काम पर सोते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ, कौन प्रॉब्लम हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। चलिए, आप लोग क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे, ऐसे ही हम सारी डिजीज आपको याद करवाएंगे। काउजिटिव एजेंट आपको याद करने हैं, ठीक है, काउजिटिव एजेंट तो आपको याद करने हैं, और आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो काउजिटिव एजेंट भी आपको क्या है, याद हो जाएंगे। अगर आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो काउजिटिव एजेंट आपको याद हो जाएंगे। अच्छा, चलिए, हम आपसे कह रहे हैं ना, आज की क्लास हो गई है, कल से हम आपसे लिखवा ही लेंगे, है ना, हम खुद बोलेंगे, आप लोग लिखेंगे, या फिर हम यहाँ से लिख देंगे। आज की क्लास हो गई है, कल से आपकी बात को फॉलो किया जाएगा। जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि पीपीटी से नहीं पढ़ना है, उनके लिए कल से बता दूं कि कल से जो भी बची हुई पीपीटी है, कल से लिखवा दूंगी भाई, हैंड राइटिंग लिखवा दूंगी कल से, लिखवा दूंगी भैया, कल से लिखवा दूंगी। ठीक है, कल से लिखवा दूंगी। चलो आज पढ़ लो, अभी बीमारियां लिख लो, कल से लिखवा दूंगी। रिमेनिंग जो भी हैं, वायरल डिजीज हैं, और कौन सी बीमारियां हैं, हेलमिंट्स हैं, वो लिखवा दूंगी। चलो, तुम लोग गुस्सा वुस्सा मत हुआ करो, प्यार से बैठ के पढ़ा करो, सुबह सुबह दिन खराब हो जाता है तुम लोगों का। ओके अमित, यस गोयल, हाँ हाँ ठीक है, आज से बंद है, टुडे इज लास्ट। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ आप लोग पढ़ते रहिएगा। नहीं, सभी लोगों को बोलना है, आ, किसी को भी इग्नोर नहीं किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, कल से सचिन सागर अपनी लैंग्वेज में लिखवा दिया करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। What the heck? कहाँ से करूँ? तुझे देखा तो ये जाना सन